हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से स्टेट से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम लोग कैलेंडर के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि रीजनिंग में कम से कम 2 प्रश्न आपके कैलेंडर से जरूर रहते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि कैलेंडर में आखिर पूछा क्या जाता है। कैलेंडर में अधिकतर देखा जाए तो डे पूछा जाता है, यानी कोई दिनांक दे दिया जाएगा। जैसे में एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो 10 अक्टूबर 2019 को कौन सा दिन है, ये पूछा जा सकता है। या एग्जाम्पल के रूप में और भी देख सकते हैं कि 1 अक्टूबर 2019 को मंगलवार है, तो 1 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिन पड़ेगा, ये पूछा जा सकता है। तो इसे कैसे हल करेंगे, किस तरीके से कौन सा ट्रिक अपनाएंगे, इसे हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे बहुत शॉर्ट तरीके से आपको बताएं। तो सबसे पहले जो आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा है, ये आपको याद करना होगा, इसलिए हम इसे याद भी आपको करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले कहेंगे कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। तो चलिए सबसे पहले छोटे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको मैं हटा देता हूं। फिर आपसे मैं कहूं कि 1 जनवरी 2019 को मंगलवार है। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इजी सवाल है। 1 जनवरी 2019 को मंगलवार है, तो इस महीने के अंतिम यानी 31 दिसंबर, समझिए इसको, 31 दिसंबर 2019 को कौन सा डे होगा। तो इसका शॉर्ट तरीका हमने बताया था कि ये मंगलवार ही होगा। क्यों होगा ये आज हम जानते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम आपसे कहेंगे कि अगर देखा जाए तो कितने डेज होते हैं हमारे पास एक वर्ष में। एक वर्ष में आप बताएंगे कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। अगर इसको हम 7 से भाग देते हैं तो क्या होता है, को 7 से भाग देंगे तो ये 52 सप्ताह और 1 डे हो जाएगा, मतलब एक दिन होगा। 52 सप्ताह एक दिन होगा तो 365 दिन हो जाता है। अगर ये लीप ईयर वर्ष नहीं है तो, याद रखिएगा, लीप ईयर वर्ष नहीं है तो। अब यहाँ पे पूछेंगे कुछ लोग, बहुत सारे लोग जानते हैं लीप ईयर वर्ष क्या होता है, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते होंगे, उनको हम बता दें। लीप ईयर वर्ष जिसमें होता है उसमें 366 दिन होते हैं। इसका भी कारण हम लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ छोटा वीडियो में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 366 दिन होते हैं। तो 366 दिन में एक दिन कहाँ बढ़ जाता है, तो फरवरी के मंथ में एक दिन बढ़ जाता है। यानी ये 28 दिन होते हैं फरवरी में, ये 29 दिन हो जाएगा। ठीक है, जब लीप ईयर वर्ष होगा 29 दिन हो जाएगा। अब कैसे पता चलेगा कि लीप ईयर वर्ष किसमें है किसमें नहीं, ये भी कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। तो अगर किसी भी वर्ष में 4 से भाग लग जाए, जैसे में अगर मैं बात करूँ 2000 को अगर हम 4 से भाग देते हैं तो 4 5 20 कट गया, और 2 जीरो आएगा, यह 2 चढ़ा देंगे तो ये 4 5 20 हो गया, यानी ये कट जा रहा है, यानी ये क्या है, लीप ईयर वर्ष है। ऐसे ही आपका 2004 हो जाएगा, 4 के बाद 8 हो जाएगा, 4 8 4 3 का 12 4 6 का 16, जितना होगा ये पढ़ते हुए जाएंगे, ये लीप ईयर वर्ष है। अब लीप ईयर वर्ष 16 के बाद कितना आएगा, 17 18 19 20, यानी 19 नहीं है 20 है, इसीलिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। और 1 जनवरी 2019 को मंगलवार है, तो 31 दिसंबर 2019 को कौन सा डे होगा, तो मंगलवार ही होगा, क्योंकि एक डे होता है। वही 52 सप्ताह होता है केवल, तो कौन सा डे होता है, वो ठीक इसके पीछे वाला डे होता है, यानी सोमवार होता है। लेकिन ये 1 डे के कारण ये पलट के वहीं पे आ जाता है। इतना कंसेप्ट आपका क्लियर है, यानी 1 डे के कारण क्या हो रहा है आपका, ठीक फिर से मंगलवार हो रहा है। अगर मैं 2020 में चलूं, यही प्रश्न मैं पूछ दूं, 1 जनवरी 2019 को मंगलवार है, तो आपका 1 जनवरी 2020 को कौन सा डे होगा, तो 1 जनवरी 2020 को आपका कौन सा डे होगा, तो यहाँ पे मंगलवार है, तो ये क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। कुछ करना है बाबू, कुछ नहीं करना, केवल देखना, आंसर देना। 1 जनवरी 2019 को मंगलवार, 1 जनवरी 2020 को बुधवार, क्योंकि जानते हैं हम 31 दिसंबर 2019 को कौन सा डे था, तो 31 दिसंबर 2019 को मंगलवार था, ये हम निकाल चुके हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बुधवार। इतना क्लियर हो गया। अब वही मैं पूछूं कि 31 दिसंबर
2020 को कौन सा डे होगा? तो फरवरी में एक दिन बढ़ रहा है, फरवरी में क्या हो रहा है, एक दिन बढ़ रहा है, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, 2 डेज हो जाएगा। तो एक दिन क्या होगा, ये बढ़ेगा, यानी बुधवार है, बुध के बाद क्या होता है, गुरुवार होता है। तो ये गुरुवार हो जाएगा कब, 31 दिसंबर 2020 को। इतना क्लियर हो गया? ये क्लियर जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये शॉर्ट तरीके हैं। अगर आसपास पूछा जाता है किसी भी वर्ष, तो लीप ईयर वर्ष आप ज्ञात कर लेंगे, आप उसे तुरंत ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न मैं आपको देता हूं ताकि आप क्लियर करके हमें बता दें। 1 अक्टूबर 2019 को मंगलवार है, तो 1 अक्टूबर 2020 को कौन सा डे होगा? इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए। बहुत ही आसान सवाल है, जैसे जनवरी पे कर रहे थे वैसे ही सेम इस पे करेंगे, क्योंकि ये डे और मंथ समान है। अगर डे और मंथ समान नहीं होते हैं तो क्या कोई फॉर्मूला है कि तुरंत निकाला जा सकता है? जी हाँ, जो स्क्रीनशॉट में हम दिखा रहे थे वही है, उसी फॉर्मूला से हम चलेंगे। फिलहाल इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। चलिए वो पेज हम लेके आते हैं और यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं और याद करवाते हैं। इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे थोड़ा सा आवाज़ का प्रॉब्लम है, क्योंकि फिजिकली थोड़ा सा इल हूँ मैं 2-3 दिन से, इसीलिए वीडियोस नहीं आ रहे, क्योंकि थोड़ा सा बीमार हूँ मैं। यहाँ पे देखिए, ये आपको याद करना होगा, ये कोड है, ये कोड आपको याद करना होगा। जैसे मुझे याद करना होगा तो कैसे मैं याद करता हूँ कि मैं 4 का बना लेता हूँ, 4 का 1440, 2503 और 6146। यहाँ देखिएगा 40 है, लास्ट में 46 है। और इसके साथ ही मैं 2-3 और कॉम्बिनेशन याद करता हूँ ताकि मैं भूलूँ भी तो मैं आराम से बना सकूँ। जैसे मैं दिसंबर लास्ट वाला मंथ है, 6 होगा। सितंबर और दिसंबर, सितंबर दिसंबर 6 होगा। सबसे बड़ा अंक है सितंबर और दिसंबर का, इसीलिए मैंने इसको क्या रखा है, 6 अंक रखा है। मतलब ये याद करने का तरीका है। जैसे भी आपको याद करना हो, सबसे पहले इसको याद करके जाइएगा और अपने जो रफ पेजेस होते हैं, मतलब जो रफ करने के लिए दिया जाता है, उसमें लास्ट में इसको लिख लीजिएगा और उसके बाद आगे बढ़िएगा। तो यहाँ पे जनवरी 1 है, स्टार्टिंग 1 से करते हैं हम लोग। जनवरी 1, फरवरी 4, मार्च 4, अप्रैल 0 को 1440, 2503, 2503, 1440, 2503, और 2503, 6146, 6146 लास्ट में है, 6146 याद रखिएगा। सितंबर का 6 होता है इसलिए 6146। तो 1440 याद कीजिए, 1440, 2503, 6146 ये मंथ का कोड है। मेरे ख्याल से याद हो गया होगा, हमसे पूछे, हमको याद हो गया है। 1440, 2503, 6146 ये मुझे मंथ का कोड याद हो गया। अगर लीप ईयर वर्ष होगा तो 2 का केवल चेंज होगा, जनवरी का 0, फरवरी का 3। ठीक है, अब ये वर्ष भी ये शताब्दी का कोड है, तो ये शताब्दी का कोड भी आपको याद करना होगा। 1600 का 6, यहाँ 6 है तो हमने क्या किया, 6, ये तो याद हो गया। अब 2000 है तो 2000 का 6, 2000 अभी चल रहा है तो 6 सबसे बड़ा अंक है, क्योंकि अभी चल रहा है इसलिए हमने इसको क्या किया, 6 रखा है। 1900 का 0 है। 2000 और 1900 शताब्दी से ही प्रश्न आते हैं, ये दोनों जरूर कोड याद रखिएगा। 1900 का 0 है, 2000 का 6 है। अब 1800 का पूछा जाए, 1800 का 2 है, 1700 का 4 है। 1600 का 6, 1700 का 4, 1800 का 2, 1900 का 0, 2000 अभी चल रहा है इसलिए 6। ठीक है, याद हो गया, ये शताब्दी का कोड याद हो गया अगर आपको। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो शनि महाराज का जानते हैं, तो शनि भगवान को सबसे पहले पूजा जाता है, क्योंकि बहुत क्रोधित होते हैं, इसलिए शनि महाराज को सबसे हमने ऊपर रखा है। 0 से हमने शुरुआत किया है, तो 0 यहाँ पे आ गया। अब शनि के बाद क्या आएगा, रवि आएगा। रवि 1 हो गया, सोम 2 हो गया, मंगल 3 हो गया, बुध 4 हो गया, गुरु 5 हो गया, शुक्रवार 6 हो गया। इसको भूलने में मतलब भूल सकते हैं, कभी नहीं भूल सकते। शनि भगवान बहुत क्रोधित होते हैं, इसलिए सबसे ऊपर हमने रखा है। याद हो गया ये, इस कोड को भी याद करने की जरूरत नहीं है। अब इसको और इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा बाबू, याद हो जाएगा। अब ये कैसे, ये क्या है, हमको पता है कि दिन होता है, माह होता है, वर्ष होता है। ठीक है, वही चीज हमने लिखा है, दिन माह वर्ष। लीप ईयर वर्ष भी होता है, इसलिए हमने लीप ईयर्स भी डाला है। ये शताब्दी कोड के लिए हमने डाल दिया शताब्दी कोड। अब हमसे किसी भी का डे निकाले के पूछिए, हम आराम से 2 सेकंड में निकालेंगे। देखिए कितने फास्टली काम करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, यही देखिए काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। ये 5 का मान लिखना है, बट्टे 7 करना है, भाग दीजिए, जो आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे, जैसे मैं पूछूं 1 अक्टूबर यानी 1/10/2019 को कौन सा डे होगा। डायरेक्ट मैं पूछूं, कोई भी डे आपको दे दूं और डायरेक्ट कहूं
1/10/2019 को कौन सा डे होगा मुझे बताओ। तो पहले क्या है, डे है, मैंने लिखा 1। दूसरा क्या है, 10 है, 10 मतलब क्या, अक्टूबर। अक्टूबर का कितना है, तो ये हो गया 1, क्योंकि ये प्लस का साइन है इसलिए सबको जोड़ना होता है। प्लस माह का कोड हमने लिख दिया अक्टूबर 1। अब यहाँ पे वर्ष लिखा है, वर्ष कितना है, तो ये 2019 है, यानी 19 केवल लिखना है, 2000 नहीं लिखना है, 2 डिजिट नहीं लिखना है, लास्ट वाला 2 डिजिट लिखना है। 19 हो गया, क्योंकि ये जो है ना ये शताब्दी में लेंगे। लीप ईयर वर्ष, अब 2019 का के बीच में लीप ईयर वर्ष कितने होते हैं, कोई ऐसे भाग दे दीजिए। ऐसे तो हमको याद है, लेकिन चलिए हम आपके सामने भाग देते हैं, 4 से भाग देंगे। 4 चौका 16, 4 चौका 16 हुआ, 17 18 19, 3 आया, भाग नहीं लगेगा, यानी कितने लीप ईयर वर्ष होंगे, 4 होगा। कितने हो गए, 4। चलिए हमने 4 लिख दिया, और यहाँ पे प्लस लिखते हैं शताब्दी का कोड। क्या लिखेंगे, शताब्दी का कोड। तो 2000 है, 2000 का कितना होगा कोड, 6। इसको थोड़ा सा टाइम मैं फिर से दे रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है आपको समझ में नहीं आया होगा। तो चलिए थोड़ा सा टाइम और देके हम इसको ठीक करते हैं। फिर से यहाँ हमको दिन लिखना है, तो 1 तारीख हमने लिखा। अब हमको माह का कोड लिखना है, तो कौन सा माह है, यह है अक्टूबर 10वां, यानी 1 आता है इसका कोड, हमने 1 लिख दिया। अब लिखना है वर्ष। वर्ष क्या है, तो 2019 है, तो केवल 2 डिजिट लास्ट वाला लिखेंगे, 19। अब लीप ईयर वर्ष, तो 2000 से, शताब्दी मेरा 2000 है, तो 2000 से 19 के बीच में कितने लीप ईयर वर्ष पड़ेंगे वो हमें निकालना है। इसके लिए हम 4 से भाग देंगे। 4 को भाग दिए 19 से, तो 4 चौका 16, 3 से बचा, भाग नहीं लगेगा, तो कितने लीप ईयर वर्ष आएंगे, 4। तो हमने वो 4 लिख दिया। अब हमें शताब्दी कोड लिखना है, तो 2000 है, ये 2000 देख रहे हैं, 2000 हो जाएगा अगर इसको 00 करेंगे, तो 2000 में शताब्दी कोड कितना है, 6 है, वो 6 लिख दिया हमने। और नीचे हम क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे। अब इसको जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 6 4 10, और 19 1 20, तो 10 20 10 30, 1 31। आप लोग जोड़ जानते होंगे, जोड़ लीजिएगा और बट्टे 7 कर दीजिएगा। अब इसको हम 7 से 31 में भाग देंगे, और जो आएगा उसे आंसर हो जाएगा। तो ये 7 चौका 28 हो गया, 28 29 30 31, यानी 3 आ गया। अब हम 3 देखेंगे, तो हम जानते हैं शनि भगवान सबसे ऊपर हैं, तो 1 2 3 मंगलवार पे आएगा, और मंगलवार मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। अब इतने आसानी ढंग से तो मेरे ख्याल से कोई कोड वगैरह तो नहीं मिला मुझे, तो ये सबसे आसान लगा, और ये मेरा मंगलवार आंसर आ गया। कभी कभी होता है कि दे दिया जाता है कि 1/10/2019 को सोमवार है, सोमवार है। अब लंबा टाइम नहीं लेता हूँ मैं, यहीं का टाइम लेता हूँ। 2/10/2019 को कौन सा डे होगा। अब मान लीजिए 19 की जगह 20 21 22 कुछ भी रख सकते हैं, तो हम 19 ही रखते हैं, और डायरेक्ट हम देखते हैं कि कौन सा डे होगा। तो अब जानते हैं कि इसका कितना है, मंगलवार है। अब यहाँ पे 2 है, तो यहाँ 2 जुट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब 32 बट्टे कितना हो जाएगा, 32 बट्टे आ जाएगा आपका कितना, ये 32 हो जाएगा। 32 कैसे आएगा, जब यहाँ अंक 2 हो जाएगा तो इसको जोड़ेंगे। चलिए मैं लिख भी देता हूँ, शायद कुछ लोग परेशान हो जाए। ये 2 हो गया, फिर 2 होने के बाद अक्टूबर का 1 अंक आता है, फिर 2019 ही है, तो 19 लिख दिया मैंने। भाग देंगे तो 4 लीप ईयर वर्ष होगा, और यहाँ पे क्या होगा आपका 6 होगा, 6 शताब्दी का कोड हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो इसको जोड़ दिए, 6 4 10, 19 1 20, 20 ये 10 ये 30, 2 32, तो 32/7। तो इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे अंक आ जाएगा आपका 4। कितना आएगा, 4। तो ये कितना आ जाएगा, बुधवार। बुधवार कैसे आया, 4, तो 4 से सफल आया, तो मेरा बुधवार ये रहा, 4 इसी का है। अब ये बुधवार है, लेकिन अगर प्रश्न में कह रहा है ये सोमवार है, तो एक क्या कर रहा है, यानी आया था मेरा मंगलवार, और एक क्या किया है, ये माइनस किया, एक माइनस किया, मंगलवार से सोमवार। अगर यहाँ पे आया मेरा क्या आया, बुधवार, तो इसके अनुसार हम क्या करेंगे, एक माइनस किया है ना, तो हम एक माइनस कर देंगे, यानी मेरा ये हो जाएगा मंगलवार आंसर। कभी कभी ये भी दे दिया जाता है, तो इसको भी आसानी से आप कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता होगा कोई भी परेशानी हो रही होगी आपको, आप इसे इजीली कर सकते हैं। सोमवार मंगलवार बुधवार ये 7 दिन आप लिख सकते हैं। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो जल्दी से नहीं कर पाते, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये 7 दिन लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, तो उसमें क्या लिख सकते हैं आप, इस मंथ को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप, और ईयर भी डालना चाहें तो वो जो ईयर होगा उसके हिसाब से आप ईयर लिखेंगे। बस ये 3 सिंपल सा स्टेप है, और कुछ नहीं है, बस ये 3 चीज लिखना होगा आपको बनाते समय। तो चलिए मैं समझा देता हूँ ये बना हुआ क्या है। तो जानते हैं हम सप्ताह कितने दिन का होता है, 7 दिन का। माह क्या होता है, 30 31 होता है। एक
प्रॉब्लम होता है इसमें फरवरी 28 या 29 का होता है। साल में 365 होंगे या 366। 366 कब हो गए? जब फरवरी का यूज होगा लीप ईयर का, तो उसमें 29 हो जाएंगे तो एक बढ़ जाता है। उसके बाद प्रश्न किस तरह के आते हैं? प्रश्न में होता है कि आज का एक डेट दे दिया गया और उसके बाद कहा जाता है कि उसी दिन, मतलब आज ये दिन है और उसी के 2009 में कौन सा दिन होगा। तो ये भी सिंपल सा फंडा है, तुरंत बन जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेंगे, बन जाएगा ये। दूसरा होता है इस तारीख को, आज मतलब आप तो जानते हैं कि आज का दिन ये है, जो मान लीजिए आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और आज 16/11/2017 है और डेट हो गया आपका 16/11/2017 और दिन हो गया आपका गुरुवार। तो इसी ये दिन हो गया। अब बोल दिया जाएगा कि 26 जनवरी 1947 को कौन सा दिन है बताइए। तो ये डेट आपको पता है, इस डेट से हम लोग वो डेट निकाल लेंगे। आज का डेट तो हमें निश्चित ही मालूम ही होगा, डे आज का मालूम ही होगा। अब इसमें फंडा क्या है जो हमें समझना है? तो समझना है इसमें ये है कि लीप ईयर इफ यूज फैब का यूज होता है लीप ईयर में, तो वो 2 दिन हम लोग को काउंट करना है और नॉर्मल ईयर में 1 डे। आप लीप ईयर को कैसे पहचानेंगे? कुछ 4 से भाग लग जाए तो वो लीप ईयर है, नहीं तो अगर 2000 के बाद है तो 2000 के बाद है तो सन ऐसे काउंट करते हैं 4, 8 यानी 2004, 2008, 2012, 2016, ये सब क्या है? लीप ईयर है। यही 3-4 साल गए हैं तो मैंने 4 बता दी आपको। एक और इसमें चीज होती है जो आप लोग यूज कर सकते हैं अगर ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं डेली आप। कुछ 6 ईयर को सेम डे कहा जाता है, लेकिन कुछ इसमें प्रॉब्लम भी है, आप हल करेंगे खुद समझ जाएंगे। 6 ईयर में 1 ईयर अगर लीप ईयर होता है तो, जैसे आज का दिन अगर गुरुवार है तो आप देखेंगे 2000 में गुरुवार ही होगा, 2006 में देखेंगे तो गुरुवार ही होगा आज का दिन। तो ये आप चेक कर सकते हैं। चलिए मैं एग्जाम्पल में सब कुछ समझा देता हूं, आराम से बना भी देता हूं ताकि आपको समझ में भी आ जाए, कोई परेशानी भी नहीं हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए और ये भी देखते हैं कि क्या जो दिया गया एग्जाम्पल है वो सही है या नहीं, और क्या हमें इसमें याद करना होगा या सिंपली छोटे से ट्रिक द्वारा ये आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ये भी देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमें निकालना क्या है? 16 फरवरी 2005 को कौन सा दिन है, और इस तरह के जो भी क्वेश्चन आए आप तुरंत हल कर सके। तो मुझे तो एक चीज मालूम है, आज का डेट है, जैसे यहां दिख रहा है नवंबर 2017 16 है, तो 16/11/2017 है और डे है आपका थर्सडे, यही है। इतना तो आपको मालूम है, एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे भी तो भी मालूम होगा कि किस दिन बैठ रहे हैं। अब हमको सपोज कीजिए कि उसी दिन पूछ दिया गया कि आप बताइए 16/11/2017 को ये डे है, तो आप बताइए कि 16/11/2005 को कौन सा दिन होगा। कितना तेजी से हल कर सकते हैं आप? सिंपल सा क्या है, देखिए कैसे मैं बना रहा हूं। जहां है 2017 और इसमें क्या है 2005 का निकालना है। घटाने पे कितना आएगा? 12×5 = 17, 12। अब इसमें देखना है लीप ईयर वर्ष। लीप ईयर वर्ष के लिए मैंने थोड़ा सा फंडा बताया, एकदम सिंपल सा है। 2000 मैंने लिख दिया है तो 2000 से काउंट कर लीजिए, नहीं तो 4 से भाग करके देख लीजिए। तो सिंपल है कि 2000 के बाद का है तो मैं ऐसे ही देख लूंगा। 2005 के बाद की बात है ना, 5 के बाद आएगा आपका 8, 4 दूनी 8, 4 त्रिका 12, 4 चौका 16, 3 आएंगे आपका 8, 12, 16। सिंपल सा है, 4 से भाग देंगे तो मिल जाएगा आपको। 5 के बाद ही है ना, 4 1 का 2004 तो आएगा नहीं क्योंकि 5 के बाद निकालना है, तो 5 के बाद आएगा 8, 8 के बाद आएगा आपका 12, 12 के बाद आएगा आपका 16। तो कितना है आपका 3, तो यहां कर देते हैं +3। टोटल अगर निकालें तो हो जाते हैं ये 15। अब 15 होने के बाद अगर इसको भागा दें, बटा करें 7, देखिए एक लाइन में एकदम क्लियर सा बनते जा रहा, कुछ भी नहीं करना, ना ही कुछ याद करने का है जरूरत मुझे। और यहां आ गया 1, तो ये बैक का निकालने, देख रहे हैं ना 17 है, ये 5 है,
बैक का निकालना, तो एक उसमें से घटा देंगे, आपका डेट निकल जाएगा। मैंने बताया कि आज डेट है थर्सडे, चलिए एक घटा दूंगा यहां, तो आपका डे होगा वेडनेसडे। मैं लिख देता हूं, उसके बाद आप जांचेंगे। वेड लिख देता हूं, वेडनेसडे। तो ये हम देखते हैं कि वेड लिखा हुआ आता है कि नहीं 16 तारीख को 2005 में। देख ले, चलिए जांचते हैं हम। तो मैं करता हूं यहां ईयर में जाता हूं मैं 2005। आपके पास होगा भी, आप वहां से भी देख सकते हैं, लेकिन मैं यहां दिखाता हूं। ये आ गया मार्च के बाद मुझे जाना कहाँ है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये रहा नवंबर को 16 तारीख देखना है। यहां देखिए वेडनेसडे। क्या परेशानी है? अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और इसको एक बार जरूर देख लें। इसको 2 बार रिवाइंड करके 3 बार रिवाइंड करके देखें, कितना देर लगता है। एकदम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, तुरंत हल कर देंगे। लीप ईयर्स आपको जोड़ना है और नॉर्मल ईयर जोड़ना है। या मैंने कुछ किया ही नहीं, 12 हो गया, मैंने घटा के लिखा 12 और देखा कितने लीप ईयर्स वर्ष हैं, उसको लिख दिया, 7 से भाग दिया, जितना आया भाग देने के बाद जितना बच गया वो मैंने घटा दिया, उससे बन के तैयार। अब मुझे देखिए, ये बनाने के लिए इतना हो गया। अब मुझे पता चल गया कि अगर मैं देखूं 2005 के नवंबर महीने में, यहां नवंबर होता तो आ गया मुझे वेडनेसडे। अब मुझे निकालना क्या है, तो निकालना है मुझे 16 फरवरी। अब मंथ का कैसे करते हैं, जैसे मैं बताता हूं, मंथ फरवरी है ना, तो आपने देखा होगा जब गांव में हम रहते थे तो हमें सिखाया जाता था कि जनवरी फरवरी ऐसे लिखना है। जैसे मुट्ठी बंद कर लीजिए, तो जनवरी हो गया 31 मंथ का, मुट्ठी बंद करने के बाद देखिएगा जनवरी हो गया 31 मंथ का, फिर गड्ढे जैसा स्थान बनता है वहां हो गया फरवरी, फिर ऊपर, यानी जो भी ऊपर मुट्ठी के आते हैं बंद करने के बाद, मैं इसको दिखा भी देता हूं। चलिए देखिए, इसमें देखते हैं ये क्यों दिखा रहा हूं मैं, क्योंकि हम लोग कुछ ले नहीं जा सकते ना कुछ लिख सकते, लेकिन अपना हाथ तो जरूर लेके जा सकते, तो इसका भी क्यों ना इस्तेमाल करें। तो चलिए इस्तेमाल करना सिखाता हूं मैं। ये देखिए, ये जनवरी हो गया आपका, को ये ऊपर वाला दिखाई दे रहा है, जब भी ऊपर पे रहेंगे हम तो ये 31 हो जाएगा। ये अंदर जो गड्ढा दिखाई दे रहा है, ये गड्ढा, ये फरवरी एक अपवाद है, बाकी सब 30 हो जाएंगे। जैसे मैं दिखा दूं, ये जनवरी हो गया 31 मंथ का होगा, ये फरवरी 28 या 29 होगा, ये केवल अपवाद है। फिर ये मार्च 31, अप्रैल 23, अप्रैल के बाद मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त। देखिए जुलाई और अगस्त 31 मंथ का होता है, देखिए यहां जुलाई, ये फिर ऊपर आ गया हमें 31, सितंबर आपका फिर से हो जाएगा 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, तो यहां 30 हो गया। तो ये आप दिसंबर फिर 31 हो जाएगा, तो फिर ये आपको याद करने की जरूरत कभी नहीं पड़ी कौन 30 मंथ का होता है, कौन 31 मंथ का होता है, आराम से देख भी सकते हैं। अब जुलाई और अगस्त केवल लगातार 31 मंथ का होता है, नहीं कि एक के बाद 30 फिर 31 आता है, ऐसे होता है। तो ये जो है, ये इसमें हम मंथ को ठीक करते हैं। जैसे में अगर ये आ जाए तो 31वां मंथ होगा तो 3 हो जाएगा। अगर अंदर की बात की जाए, मैं लिख भी देता हूं, तो यहां हो जाएगा, अगर फरवरी है तो यहां आपका 7 का 28 या 1 आएगा, याद रखिएगा 1 आएगा, चाहे वो फिर ऊपर आ गया। ऊपर आने के बाद आपको लिखना होगा सिंपली आपको 3, फिर अगर अंदर की बात आए तो अंदर लिखना होगा आपको 2। मैं इसको थोड़ा सा इधर उधर कर देता हूं कि ताकि ये स्टेप बाय स्टेप बैठ जाए, ठीक है। तो आप समझ गए, जब ऊपर आएगा को 3 लिखना है, अंदर ये फरवरी का मंथ है कि 0 होगा चाहे 1 होगा, और फिर ऊपर आएगा 3 लिखना, फिर अंदर जाएगा ये मंथ तो 2 लिखना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। हमें इतना पता चल गया कि अगर उसी डेट को अगर हमें देखना होगा तो
तो कैसे देखेंगे, सिंपल सा मेथड था वो मैंने समझा दिया। और वेडनेसडे अब हमें मिल गया। अगर 16 नवंबर 2005 होता तो वेडनेसडे होता। अब फरवरी और नवंबर के बीच की दूरी निकालनी है तो सिंपली हम यहां करेंगे। देखिए फरवरी के बाद आएगा आपका मार्च। तो मार्च कहाँ आएगा, देखिए जनवरी फरवरी मार्च, तो मार्च में होता है 3। उसके बाद करेंगे प्लस, मार्च के बाद अप्रैल आएगा, अप्रैल में होगा 2, नीचे गया। तो ये हो गया आपका अप्रैल। उसके बाद आएगा मई, मई के लिए 3, जून के लिए आपका 2, जुलाई के लिए आपका 3, अगस्त के लिए आपका क्या हो जाएगा, 3 होगा, क्योंकि ये हो गया जुलाई, ये हो गया अगस्त, यानी ये भी 3, ये भी 3, अगस्त। इसके बाद आते हैं सितंबर। सितंबर के लिए फिर होगा आपका 2, अक्टूबर के लिए आपका 3, नवंबर के लिए नहीं निकालेंगे क्योंकि ये 16 है, 16 फरवरी 7 को 28 से कट जाता है, तो जो डेट ये होगा वही डेट ये भी होगा, 16 का ही निकालना है हमें। तो ये खत्म हो गया। इतना अब हमको जोड़ देना है। जोड़ेंगे कितना, 3 से देखिए, 3 3 6 3 9 3 4 12 3 5 15 16 17 18 19 20 21, ये हो गया 21। अब इसको 7 से भाग देंगे तो क्या आएगा, ये तो कट गया 0, 17 का 21 कट गया, शेषफल कुछ नहीं है। यानी अब डायरेक्ट कुछ भी नहीं करना। अगर ये डेट है 16, ये भी डेट है आपका 16 का निकाले हुए हैं वेडनेसडे, तो ठीक उस दिन वेडनेसडे होगा पक्का। दिखाता हूं मैं कैसे। ये हो गया आपको नवंबर, बैक करता हूं मैं, फैब में चलता हूं मैं। फैब में 16 तारीख को आपका देखिए यहाँ वेडनेसडे, कितना सिंपल सा है। 2 बार, लेकिन प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ये आपको देखने में इजी लग रहा है, लेकिन बिना प्रैक्टिस आप कर ही नहीं सकते। प्रैक्टिस कीजिएगा, इससे भी तेजी से आप निकाल सकते हैं। ये आपको लिखना ही नहीं पड़ेगा, हाँ तो नहीं देखना पड़ेगा। चलो मार्च लिखना है ना, मार्च 3 2 3 2 3 3, ऐसे डायरेक्ट आप लिखेंगे क्योंकि आपको पता है जुलाई और अगस्त 3 होगा, और फिर उसके बाद सेम ही होते जाएगा, 2 3 2 3 करके बैठा देना। केवल फरवरी का आपका 0 1 बैठाना है अगर वो होगा तो, और सिंपली आप निकाल सकते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये फरवरी था इसलिए मैंने इस तरह से यूज किया। मार्च में भी सेम यही यूज होगा, देखेंगे तो 16 मार्च 2005 को यही डेट होगा। अगर इसी में कोई प्रश्न डालते कि नहीं 16 नहीं था ये 6 था, यानी अब 6 फरवरी को बताइए। ये भी तो प्रॉब्लम है कि डेट भी चेंज हो सकता है, तो 6 फरवरी का बताइए। तो 6 फरवरी में कुछ नहीं करना है, को 16 का निकाल चुके हैं ना, को 6 का, 6 को उसमें से घटा देते हैं, कुछ नहीं है। कितना बचा, 10, 10 से भाग देंगे 7 से, तो 10 में से 7 डायरेक्ट घट जाएगा, तो आएगा कितना, शेषफल मैं लिख रहा हूं याद रखिएगा, 3 आया ना। इस दिन कौन सा था, 3 दिन घटा देंगे, तो 3 दिन कैसे घटाएंगे ये भी देखने वाली बात है। तो पहला चीज 3 दिन घटाने के लिए, ये आपका था वेडनेसडे था, तो वेडनेसडे के बाद 3 दिन घटाएंगे, ये वेडनेसडे हो गया। अब 3 दिन, 1 2 3, यानी वो डे होगा 6 तारीख आपका संडे। कुछ नहीं किया, यहां मेरा 16 निकला हुआ है, यहां से घटाएंगे 1 2 3, आ गया, लगा, एकदम इजी है। आप 2 बार 3 बार जरूर लेकिन प्रैक्टिस करें, बिना प्रैक्टिस ये नहीं होगा। और 3 से 5 बार प्रैक्टिस करें, नहीं होता तो वीडियो को रिवाइंड करके जरूर देखें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।
सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।